जय गुरुदेव दोस्तों। और मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए काफ़ी अच्छी साधना लेकर के आया हूँ, क्योंकि मुझसे ना कई बार लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि गुरुजी भगवान श्री कृष्ण की साधना दीजिए। तो उसी विषय में आज मैं जो साधना लेकर के आया हूँ वो भगवान श्री कृष्ण की है। और साधना को बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिल जाए, जिससे वो वीडियो देख पाएँ। और एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो फिर आपको पता नहीं लग पाएगा कि क्या क्या उसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो फिर आप उसको लाइक भी करना। तो आइए, ज़्यादा समय ना लेते हुए अब मैं साधनाओं के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, भगवान श्री कृष्ण की साधना स्वयं परमात्मा की साधना है, नारायण की साधना है। उस विषय में मैंने पहले भी विष्णु मंत्र साधना भी दी है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं में जो प्राणेश्वर हैं, जो परमात्मा के रूप में अत्यंत गुप्त रूप से ना हम सभी मनुष्य के हृदय में समाहित हैं, विराजते हैं। और वो अज्ञानता को दूर करके प्रकाश हमें दिखाते हैं कि किस पर के, और धर्म के मार्ग पर हमें हमेशा जो है प्रतिष्ठित करते हैं कि हम धर्म के मार्ग पर कैसे चलें। तो भगवान श्री कृष्ण की साधना बहुत ही कल्याणकारी कही गई है। जिनके इष्ट हैं उनके लिए तो है ही है, और जो ग्रस्त साधक हैं उनके लिए भी बहुत ही कल्याणकारी है। और देखिए, जब मैं भगवान श्री कृष्ण की साधना में आपको बता रहा हूँ तो उसमें ना मुझे एक छोटा सा भजन याद आ गया है, तो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। कान्हा हम दरबार तेरी आ गए, कान्हा हम दरबार तेरी आ गए, इस तेरी दुनिया से हम घबरा गए, कान्हा हम दरबार तेरी आ गए। कब से बैठे हैं तेरे दरबार में, मर रहे हैं हम तेरे ही प्यार में, देख कर लीला तेरी चकरा गई, देख कर लीला तेरी चकरा गई, इस तेरी दुनिया से हम घबरा गए, कान्हा हम दरबार तेरे आ गए, कान्हा हम दरबार तेरे आ गए। तो देखिए, ये बहुत ही सुंदर सा भजन है जो मैंने आपको अभी थोड़ा सा सुनाया है। हालांकि शायद हो सकता है कि अच्छे से ना गाया गया हो, पर लेकिन एक थोड़ा सा मैंने आपको सुना दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में एक जो अंदर से आवाज निकलेगी ना, तो वो अपने भक्तों की आवाज जरूर सुनते हैं। उस परमपिता परमेश्वर की जो आवाज उनको कोई लगाता है तो वो जरूर आते हैं। गज और ग्रहा लड़े जल भीतर,
गज पे संकट छाया था, और प्राण वचन की आस रही ना, गज ने तुझको ढाया था। तो तुरंत ही आकर के प्रभु ने उसकी रक्षा की। तो यही उनके बारे में एक, वो अपने भक्तों को जब भी कभी संकट पड़ेगा तुरंत ही वो अपने भक्तों को उभारने के लिए आ जाते हैं। ऐसी भगवान श्री कृष्ण की महिमा है। इस साधना से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। जो भगवान श्री कृष्ण का नित्य प्रतिदिन ध्यान करते हैं और उनका नाम लेते हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती। संसार में धन दौलत ऐश्वर्य मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ उनको मिलता है, क्योंकि स्वयं नारायण ही है। नारायण भगवान विष्णु ने पूर्ण अवतार लिया था भगवान श्री कृष्ण के रूप में, और यहाँ पर उन्होंने उस चीज को कि हम मनुष्यों को क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ती, उन सब चीजों को, उन सबको बड़े गहनता से देखा है, समझा है और महसूस किया है। और भगवान श्री कृष्ण की साधना सनातन धर्म में भी बहुत ही पवित्र मानी गई है, क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं वो। और उन्होंने आसुरी शक्तियों का विनाश किया है, अधर्म का नाश किया है और धर्म की स्थापना की है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की साधना बहुत ही, मैं तो ये कहूंगा कि पापों को खत्म करने वाली है। जो हम लोग पाप करते हैं ना नित्य प्रतिदिन, उन सब पापों का हरण करती है, क्योंकि हम लोग ना अनजाने अनजाने में पाप हो ही जाता है। तो अब इस साधना के विषय में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ सामान्य चीजों की जरूरत पड़ेगी। जो भगवान विष्णु की साधना में जरूरत पड़ती वही चीज इसमें भी पड़ेगी आपको। कुछ फूल चाहिए, शुद्ध देसी घी का एक दीपक होना चाहिए, और चंदन, तुलसी की माला या वैजंती माला। कई साधकों ने मुझसे विष्णु साधना में प्रश्न किया था, तो इसमें आप ले सकते हो, इसमें वैजंती माला का इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत अच्छी होती है। और तुलसी माला लेना चाहें तो वो भी ले सकते हो। अगर आप श्री कृष्ण, यंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें यंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। रख लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। और ना ही माला को सिद्ध करने की आवश्यकता है कि प्राण प्रतिष्ठित हो तभी चलेगी, नहीं, ऐसे ही कर सकते हो इसको। इसमें आपको करना क्या, पीले रंग के वस्त्र चाहिए आपको, और पीले रंग की 2 धोतियां आप ले सकते हो। एक धोती बांध लीजिए, एक ओढ़ लीजिए। पीले रंग का आसन चाहिए, मतलब इसमें ज्यादातर आप पीली चीजों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि के लिए पीले ही वस्त्रों का, पीली ही चीजों का ज्यादातर यूज किया जाता है। तो इसमें आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठेंगे या फिर पूर्व दिशा की तरफ। आसन मैंने आपको बता दिया, पीले रंग के आसन पे बैठेंगे। गुरु आपके हैं तो बहुत अच्छा है, गुरु का चित्र जरूर हो। और अगर गुरु मंत्र आपने लिया हुआ है तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा से पहले आप क्या करेंगे कि गुरु पूजन करेंगे, और गुरु पूजन करने के बाद 1 माला या 2 माला गुरु मंत्र की जाप करेंगे। उसके बाद फिर आप भगवान श्री कृष्ण का पंचोपचार पूजन कर लेना है। पंचोपचार छोटा सा होता है, सब जानते हैं उस चीज को। तो और उस पंचोपचार पूजन करने के बाद फिर आपको विनय योग करना है। विनय योग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे से आप नोट कर लेना।
उसके बाद ध्यान करना है। ध्यान भी मैं डिस्क्रिप्शन में ही दूंगा, क्योंकि इतने अब मैं यहाँ पे बोलूँगा तो ना तो आपको समझ में आएगा ना फिर याद हो पाएगा, तो इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही दूंगा, वहाँ से आप नोट कर लेना। उसके बाद ऋष्यादिनाश, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही दूंगा लिख करके। मंत्र वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मंत्र मैं वैसे भी वीडियो में भी दूंगा, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में ही मैं वहाँ पे मिल जाएगा मंत्र, वहाँ से आप नोट कर लेना। जब आप मंत्र जप पूरा कर ले, अब मंत्र जप आपको कितना करना है भाई? सबसे पहले विनय योग हो गया, ध्यान हो गया, ऋष्यादिनाश हो गया, उसके बाद आप मंत्र जप करेंगे। और मंत्र जप आप ना जितना आपकी श्रद्धा हो उतना आप कर सकते हैं। आप 5 माला कीजिए, 11 माला कीजिए, 1 माला कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई आप कितनी माला जप कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करनी है, और जो श्री कृष्णाष्टकम है वो भी मैं आपको इसमें लिख करके दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप नोट कर लेना। उसके बाद श्री कृष्ण अष्टमक हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप 1 माला गुरु मंत्र की फिर जाप करेंगे। उसके बाद साधना को, अपनी पूजा को जो है पूर्णता देंगे। तो ये हुआ आपका भगवान श्री कृष्ण की उपासना। और इस उपासना में आप उनको भी गुरु मान करके चल सकते हैं, कह लो इष्ट भी मान करके चल सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा पूजा पाठ विधान नहीं जानते हैं तो ज़्यादा इसमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करेंगे पूजा धूप दीप करके, तब भी चलेगा। तो ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में मैंने पूरी साधना के विषय में आपको बताया है। और इनकी साधना बहुत ही फलदायी होती है, क्योंकि ये स्वयं परमात्मा की साधना है। सब कुछ इनकी साधना से मिलेगा, जो कहीं नहीं मिल सकता वो इनकी साधना से मिलेगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। और वीडियो लाइक जरूर करना अगर आपको पसंद आई है तो बोलिए मेरे साथ, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की